अस्सलाम वालेकुम। अन्नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CNN ने मंगल को लंदन की एक ट्रैवल फर्म की तरफ से जारी करदा फहरिस्त का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के 109 ममालिक में से 5 बदतरीन पासपोर्टों में शामिल है। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों को सिर्फ 35 ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल दाखिले की इजाज़त देता है, जिनमें शाम के 25 मकामात, इराक के 29 मकामात और अफगानिस्तान के 27 मकामात शामिल हैं। हेनली एंड पार्टनर्स लंदन में कायम आलमी शोहरत याफ्ता मशावरती फर्म की जारी करदा तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक जापान का पासपोर्ट इन पासपोर्टों की फहरिस्त में सर फहरिस्त है जो शहरियों और पासपोर्ट रखने वालों को सफ़र की आज़ादी देता है। दुनिया के 3 सबसे ताकतवर पासपोर्ट एशियाई ममालिक के हैं। इनमें से जापानी पासपोर्ट अपने हामिलीन को आलमी सफरी आज़ादी की सबसे बड़ी डिग्री फराहम करता है। इसके बाद सिंगापुर और जनूबी कोरिया के पासपोर्ट हैं। जापानी पासपोर्ट जापान के शहरियों को दुनिया की हैरान कुन 193 ममालिक तक वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन डिमांड रसाई की इजाज़त देता है। सिंगापुर और जनूबी कोरिया भी इसकी पैरवी करते हैं, क्योंकि इन ममालिक के शहरी आज़ादाना तौर पर 192 दीगर ममालिक का दौरा कर सकते हैं। इन 3 एशियाई ममालिक के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर पासपोर्ट वाले ममालिक ज़्यादातर यूरोपी हैं। जर्मनी और स्पेन दोनों के पासपोर्ट होल्डर्स को 190 मकामात पर आज़ादाना सफ़र करने की इजाज़त देते हैं। इसके बाद इटली, लक्समबर्ग और फिनलैंड का नंबर आता है, जो शहरियों को आसानी से 189 ममालिक का दौरा करने की इजाज़त देते हैं। 5वें नंबर पर डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के पासपोर्ट आते हैं, जबकि फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल और बरतानिया के पासपोर्ट छठे नंबर पर हैं। हैरत की बात यह है कि बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और जमहूरिया चेक के पासपोर्ट के साथ अमरीकी पासपोर्ट 7वें नंबर पर है। इस फहरिस्त में सबसे नीचे अफगानिस्तान पासपोर्ट है, जो अफगान शहरियों को दुनिया के सिर्फ 27 ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल दाखिले की इजाज़त देता है। 2023 में रखने के लिए बेहतरीन पासपोर्ट नंबर 1 जापानी पासपोर्ट, जो 193 ममालिक में वीज़ा फ्री दाखिले की इजाज़त देता है। नंबर 2 पे है सिंगापुर और जनूबी कोरिया, जो 192 ममालिक के लिए वीज़ा फ्री हैं। जर्मनी और स्पेन तीसरे नंबर पर आते हैं, ये 190 ममालिक के लिए हैं। चौथे नंबर पर फिनलैंड, इटली, लक्समबर्ग आते हैं, जो 189 ममालिक के लिए हैं। और 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन आते हैं, जो 188 ममालिक में वीज़ा फ्री दाखिले की इजाज़त देते हैं। इसके बाद छठे नंबर पर फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल, बरतानिया हैं, जो 187 ममालिक में दाखिले की इजाज़त देते हैं। नंबर 7 पर बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, रियासत मुतहदा, जमहूरिया चेक, ये 186 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री की इजाज़त देते हैं। नंबर 8 पर है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनान, माल्टा, ये 185 ममालिक की इजाज़त देते हैं। नंबर 9 पर हंगरी और पोलैंड हैं, जो 184 ममालिक में दाखिले की इजाज़त देते हैं। और नंबर 10 पर हैं लिथुआनिया, स्लोवाकिया, जो कि 183 ममालिक में दाखिले की इजाज़त देते हैं। अब बारी आती है उन ममालिक के पासपोर्टों की जो कि 2023 में रखने के लिए बदतरीन पासपोर्ट हैं। वो ममालिक जो 40 या उससे कम मुकामात तक वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल रसाई की इजाज़त देते हैं। इनमें नंबर 1 पे है शुमाली कोरिया, जो 40 मुकामात पर रसाई की इजाज़त देता है। नंबर 2 पे है नेपाल फ़लस्तीनी इलाका, जो 38 मकामात तक रसाई की इजाज़त देता है। नंबर 3 पर सोमालिया है, जो 35 मकामात तक रसाई की इजाज़त देता है। नंबर 4 पे यमन है, जो 34 मकामात तक रसाई की इजाज़त देता है। नंबर 5 पर पाकिस्तान का पासपोर्ट आता है, जो 32 मकामात तक रसाई की इजाज़त देता है। नंबर 6 पर शाम का पासपोर्ट आता है, जो 30 मकामात तक रसाई की इजाज़त देता है। नंबर 7 पर इराक का पासपोर्ट है, जो 29 मकामात तक रसाई की इजाज़त देता है। और नंबर 8 और आखिरी नंबर पर अफगानिस्तान का पासपोर्ट है, जो 27 मकामात तक रसाई की इजाज़त देता है। हेनली एंड पार्टनर्स की फहरिस्त इन मुतअद्दिद इंडेक्स में से एक है, जो मुख्तलिफ मालियाती फर्मों ने अपने शहरियों को फराहम करदा रसाई के मुताबिक पासपोर्ट की दर्जा बंदी करने के लिए बनाई है। एक और इंडेक्स आर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स 193 ममालिक के पासपोर्टों की दर्जाबंदी करता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन हैं। साथ ही 6 खित्तों आरओसी, ताइवान, मकाओ, एससीआर चाइना, हांगकांग, एससीआर चीन, कोसोवो फ़लस्तीनी इलाके और वेटिकन वगैरह शामिल हैं। ये इंडेक्स सारा साल भी अपडेट होता रहता है, ताहम इसका डाटा इनफरादी हुकूमतों के पोर्टल्स के ज़रिए जमा किया जाता है।
آرٹن کیپٹل کے بانی آرمنڈ آرٹن کے الفاظ میں انڈیکس ایک ٹول ہے ان لوگوں کے لیے جو سفر کرتے ہیں اور اپنی سفری ضروریات کے لیے درست آسان رسائی کی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آرٹن کا گلوبل پاسپورٹ پاور رینکنگ 2023 متحدہ عرب امارات کے پاسپورٹ کو سب سے اوپر رکھتا ہے، جس کا ویزا فری ویزا آن ارائیول سکور 181 ہے۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر 11 زیادہ تر یورپی ممالک ہیں۔ ان میں جرمنی، سویڈن، فن لینڈ، لکسمبرگ، اسپین، فرانس، اٹلی، ہالینڈ، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ اور جنوبی کوریا شامل ہیں۔ اس فہرست میں امریکہ اور برطانیہ تیسرے نمبر پر ہیں، جو ڈنمارک، بیلجیم، پرتگال، ناروے، پولینڈ، آئرلینڈ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ مشترکہ جگہیں ہیں۔ اس کے بعد ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے منگل کو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے صاحبزادے راسخ الہی سے مبینہ منی لانڈرنگ اور 800 ملین روپے کے مشکوک بینک ٹرانزیکشن سے متعلق پوچھ گچھ کی۔ ایف آئی اے نے مبینہ طور پر پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی اور ان کے دوسرے بیٹے راسخ الہی اور ان کی اہلیہ زارا الہی کے نام عبوری قومی شناختی فہرست میں ڈالے۔ انہیں بیرون ملک سفر سے روک دیا گیا۔ اس انکوائری سے منسلک دیگر افراد جن میں کیسر اقبال بھٹی، احمد فرحان خان، ارم امین، سنبل ریحان، ارشد اقبال اور سائرہ انور شامل ہیں، ان کو بھی نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ ایجنسی نے راسخ الہی کی اہلیہ زارا الہی اور ان کے بھائی مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی کو بھی انکوائری میں طلب کیا تھا، لیکن وہ سامنے نہیں آئے۔ ایجنسی کو راسخ کی طرف سے جواب موصول ہوا اور راسخ کے دورے کے دوران ابتدائی تحقیقات بھی کی گئی تھی۔ ایف آئی اے نے گزشتہ ہفتے مونس الہی کے مبینہ فرنٹ مین کے خلاف کارروائی شروع کی تھی، جبکہ مسلم لیگ کاف کے رہنما سے متعلق کچھ افراد کے بینک اکاؤنٹس میں مشکوک ٹرانزیکشن کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ پنجاب اسمبلی کے نائب قاصد کیسر، ارم امین اور ارشد اقبال کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے، جن پر وزیر اعلیٰ کے بیٹے کی جانب سے کام کرنے کا شبہ ہے۔ ارم امین بھی مونس الہی کی کمپنی میں کام کرتی تھیں۔ تینوں افراد کے اکاؤنٹ سے مونس الہی اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کے اکاؤنٹس میں مبینہ طور پر لین دین کا مشاہدہ کیا گیا۔ مزید یہ کہ رقم کی منتقلی کے بعد تینوں افراد کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات ان کے پروفائل سے میچ نہیں کرتی۔ تینوں افراد کا ذکر مونس الہی کے خلاف عدالت میں دائر منی لانڈرنگ کیس میں بھی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ کاف نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے تحقیقات کو پارٹی کی وفاداریاں تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش قرار دیا گیا۔ ٹویٹر پر مونس الہی نے وزیر داخلہ رانا ثنا کو بتایا کہ کیس ہائی کورٹ پہلے ہی خارج کر چکی ہے۔ حکمران اتحاد کو مخاطب کرتے ہوئے مونس نے کہا کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔